नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जहां एक तरफ बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में बाजार में कोई है जो जमकर खरीदारी कर रहा है। सोचिए ऐसी जगह जहां पर सबसे ज्यादा पेन है। हम यहाँ पर बात करें छोटे और मझोले शेयरों की, और जबकि सेबी की जो मुखिया हैं उन्होंने फरवरी में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में बबल बनने के खतरे के प्रति भी आगाह किया था, जिसके बाद हम सब ने देखा कि मार्च में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की जमकर पिटाई हुई और भारी बिकवाली देखने को मिली। अब आप सोचिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है उसमें बड़ी गिरावट आई, और उसके बावजूद यहाँ पर निवेशक कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। उसके बावजूद कोई है जो इस स्पेस में जमकर खरीदारी कर रहा है, खासकर छोटे शेयरों में तो खूब खरीदारी हो रही है। कौन है वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही कौन से ऐसे वो स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी हो रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई निवेशक नहीं है, यहाँ पर ये है प्रमोटर्स। जी हाँ, कंपनी के प्रमोटर जो अपनी कंपनी के शेयर यहाँ पे खरीद रहे हैं, और वो भी बल्क में खरीदारी हो रही है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि भाई क्यों खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक बेसिक सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि जब भी कोई कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर में खरीदारी करता है तो उसे एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जाता है। इसके आप ये समझ सकते हैं कंपनी के लिए जो पॉजिटिव है वो सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं, और साथ ही ये भी बाजार में मैसेज आता है कि जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन सस्ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि उन कंपनियां, अब आप जानना चाहेंगे उन कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो वैल्यूएशन सस्ते तौर पे देखा जाता है, माना जाता है, और दूसरा एक पॉजिटिव कदम के तौर पे इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी, सबसे पहले उस कंपनी की बात करते हैं। यहाँ पर पहली जो कंपनी है वो है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। दरअसल मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने शेयर बाजार को ये जानकारी दी कि उसके प्रमोटर्स ने कंपनी के करीब 2 लाख शेयर ओपन मार्केट में खरीदे हैं, यानी प्रमोटर्स ने कंपनी के स्टॉक में खरीदारी करी है। यहाँ पर करीब करीब इसका अगर मार्केट कैप की बात की जाए इस कंपनी की तो 7,110 करोड़ रुपए का है इसका मार्केट कैप। इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के शेयरों का जो 52 वीक हाई है वो करीब 249 है। 249 से करीब करीब यहाँ पे 30% के आसपास की, इसमें 25% से 30% के आसपास में गिरावट देखने को मिल रही है, और जो इसका 52 वीक लो है वो करीब 66 है। अब पिछले 6 महीने में स्टॉक की चाल को देखें तो 33% ये स्टॉक भाग चुका है। वहीं एक साल की बात करें तो 162% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखने वाली स्टॉक के अंदर, थोड़ा सा हम आपको और क्लैरिटी देते हैं। अगर आप इसके पीयर कंपैरिजन करें तो इसके चाहे मैक्रोटेक डेवलपर्स हो, एनसीसी हो, या फिर और दूसरी कंपनी हो, उसके मुकाबले इसका जो पी है वो काफ़ी मतलब 22 के लेवल पर है, जो दिखाता है कि सस्ते वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप इसके सेल्स की बात करें, सेल्स में मार्च 2023 में इसकी सेल्स अच्छी थी, लेकिन उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं लगातार इसमें गिरावट आ रही है। इसके अलावा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें आप, क्योंकि अब जो है अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो दिसंबर 2023 का है। इसमें कंपनी में जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 67.19% है। और अब जो ये आंकड़ा आएगा कुछ दिनों बाद अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें इन्होंने 2 लाख शेयर ओपन मार्केट में खरीदे हैं, तो ये भी इसमें बदलाव होगा, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लैरिटी हो गई। एफआईएस की बात करें तो जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने भी काफ़ी लगातार इसमें कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ी है, और मौजूदा वक्त में ये करीब 3.5% के आसपास पहुंच गई है। तो ये हो गया पहला स्टॉक मैन इंफ्रा का, इसमें छोटे शेयरों में खरीदारी की जा रही है प्रमोटर्स के जरिए, इसमें आपको क्लैरिटी हो गई। अब दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है प्रिवेक। इसके ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाई है। प्रिवेक दूसरा स्टॉक है। अब ये जो स्टॉक है ये भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 30% नीचे आ चुका है। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का है। इसका 52 वीक हाई जो है वो करीब 1300 रुपये है, और ये स्टॉक 1300 रुपये उस समय भागा था जब जिस तरह की खबरें आई थी कि राम मंदिर में इनके पास कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, ऑर्डर्स आए, और उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली थी। जबकि इसका जो लो है वो 409 रुपये है। इसके पी को देखें इसके पीएस कंपनी के मुकाबले, तो इसका पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखता है। एक कंपेरिजन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्रिवेक का। इसका जो पी है यहाँ पे करीब 126 रुपये के आसपास है। अगर इसके पीयर कंपैरिजन करें जो दूसरी कंपनी जैसे इंडियन होटल्स हो गया, उसका जो पी 66 है, यहाँ पर शार्ले का 62 है, लेमन का 82 है, लेकिन जो इसका है प्रिवेक का 126 का पी है, जो दिखाता है कि वैल्यूएशन थोड़े हाई है। यहाँ पर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स में अगर आप देखें जून 2022 से, तो इसमें बढ़ोतरी दिसंबर 2023 तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है सेल्स के आंकड़ों की बात की जाए तो। अब प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखते हैं, प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसमें 50.76% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, यानी कि 50% से ज़्यादा है, और अब इन्होंने और खरीदारी करी है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हिस्सेदारी है वो और बढ़ गई है। यहाँ पे एफआईज की बात करें, एफआईज की जो हिस्सेदारी थी, आप सोचिए कि दिसंबर 2022 में करीब 2% के आसपास थी, लेकिन अब
ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर फरवरी 2024 तक करीब 3.5% को पार निकल गई है। तो पहला स्टॉक हो गया मैन इंफ्रा, दूसरा स्टॉक हो गया प्रिवेग। तो ये 2 स्टॉक हो गए। अब तीसरा स्टॉक कौन सा है जहां पर प्रमोटर्स ने अपनी कंपनी के शेयर्स में बढ़ोतरी करी है, खरीदारी करी है? ये है स्नोमैन लॉजिस्टिक। तीसरा स्टॉक जो है स्नोमैन लॉजिस्टिक का है। 1 साल में ये स्टॉक जो है निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है, वहीं 6 महीने में 30% की तेजी इसमें रही है। इसके अगर आप 52 वीक हाई को देखें तो करीब 20% अपने 52 वीक हाई से नीचे जा चुका है, यानी जो लेवल है वो 20% नीचे है जो इसके हाई का था। इसका 52 वीक हाई जो था वो 84 रुपीज़ का था। और करीब करीब जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 60 लाख शेयर यहाँ पे इसमें कंपनी में खरीदे हैं। 60 लाख शेयरों की खरीदारी करी गई है इसमें। इसका पीई देखें अगर आप तो वो 70 के आसपास है, और आरओसी देखें तो यहाँ पर करीब ये 8.5 के 5.5 के आसपास दिखता है। और इसके अलावा अगर आप इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखें तो एक बार मैं आपको शेयर होल्डर पैटर्न बताऊं, यहाँ पर प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो करीब 44.5% के आसपास है, जो कि दिसंबर 2023 का आंकड़ा है। लेकिन अब इन्होंने जब 60 लाख शेयरों की खरीदारी करी तो अपने आप जाहिर सी बात है कि इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ जाएगी। और इसकी जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा हुआ कि कितनी हुई है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे एफआईएस की बात करें विदेशी निवेशकों की, वो उनकी हिस्सेदारी भी करीब 3.5% हुई है और लगातार बढ़ रही है। मार्च 2021 में करीब 1.70% थी, जो अब बढ़कर यहाँ पर 3.5% के आसपास आ गई है। अगला स्टॉक कौन सा है जहाँ पे खरीदारी का मूड बनाया है प्रमोटर्स ने, जो है वो है सरला परफॉर्मेंस फाइबर। सरला परफॉर्मेंस फाइबर की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक जो है अपने हाई से ये भी स्टॉक करीब 20% नीचे है अभी। क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई अच्छा स्टॉक अपने हाई से नीचे आ गया तो क्या उसमें खरीदारी की सलाह होती है, तो ऐसे तमाम सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्लैरिटी दे दूँ कि हमारी तरफ से यहाँ पे कोई राय नहीं दी जा रही। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर होती है कि जब प्रमोटर्स कंपनी के में हिस्सेदारी खरीदते हैं तो ये सस्ती वैल्यूएशन का इशारा माना जाता है कि जो स्टॉक है वो सस्ता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो कंपनी है वो पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चर है, भारत की बड़ी पॉलिएस्टर यार्न मैन्युफैक्चर है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई की बात करें तो करीब 74 रुपये है, और मौजूदा वक्त में ये स्टॉक करीब जो है 52 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। इसमें प्रमोटर्स ने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है ओपन मार्केट में। और मैं आपको बता दूं इसका मार्केट कैप जो है वो करीब 441 करोड़ का है। पीई की बात की जाए तो यहाँ पे करीब 20 का यहाँ पर पीई है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो कर्ज जो है वो कंपनी का कंसर्न है, बोरोइंग कोई बात की जाए यहाँ पर। और इसके अलावा अगर इसके पीएस कंपनी को देखें तो उसके मुकाबले जो इसका पी है पीएस कंपनी के मुकाबले तो वो ठीक ठाक लेवल पे दिखता है। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा भी पी उनका है। यहाँ पे सेल्स की बात करें, सेल्स के नंबर को देखें तो सेल्स के नंबर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर अगर आप मार्च 2023 की बात करें तब से अगर क्वार्टरली हिसाब से भी देखें तो इसमें सेल्स के नंबर जो है वो लगातार बढ़े हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग का अगर देखें आप तो यहाँ पर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब यहाँ पे 56.48% है। अभी तक जो भी मैंने अपने कंपनियां बताई हैं सबके प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है, अगर एक को छोड़ दिया जाए बाकी तमाम जो कंपनियां उनकी 50% से ज़्यादा मेजोरिटी स्टेक है उनके पास। और अब इसमें और खरीदारी करने के बाद इनका जो हिस्सेदारी है वो और बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो ये इसके ऊपर अब मैंने आपको सरला जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है यहाँ पर स्टार का। यहाँ पर स्टार सीमेंट की बात करते हैं। स्टार सीमेंट जो है अपने हाई से करीब 10% नीचे आ चुका है। इसके मार्केट कैप भी करीब 8,209 करोड़ का है। इसके अलावा अगर आप इसमें और चीज़ें देखें तो जैसे आपको पता चल रहा है कि सीमेंट की कंपनी है यहाँ पर, और सीमेंट में बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। लेकिन पीछे हमने देखा है कि छोटी छोटी कंपनी को एक्वायर किया गया बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए। इसके पीई को देखें तो 27 का पीई है इसका। इसके अलावा देखिए अल्ट्राटेक का जैसे 42 का यहाँ पे पी, अंबुजा का बात करें तो यहाँ पे 35 का पी है, श्री सीमेंट की यहाँ पे 38 का पी है। तो इस तरीके से इसका जो पी है करीब 27 के लेवल पर आ रहा है। और अगर आप सेल्स की बात करें तो सेल्स में मार्च 2023 में करीब इसकी जो सेल्स थी वहाँ से इसमें गिरावट आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसमें सेल्स में गिरावट आई है। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें प्रमोटर्स के तो 66.48% हिस्सेदारी है। 66.48% काफ़ी अच्छी यहाँ पे हिस्सेदारी है, उसमें इन्होंने प्रमोटर्स ने और हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये स्थिति आपके सामने है। अब इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं
तो यहाँ पर देखिए जिंदल स्टेनलेस है, यहाँ पर JSW एनर्जी है, यहाँ पर जाइडस वेलनेस है, नुवोको विस्ता है और भारत वायर जैसी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट के जरिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया। JSW ने के प्रमोटर्स ने करीब 239 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। जाइडस वेलनेस ने के प्रमोटर्स ने करीब 30 करोड़ रुपए के यहाँ पे शेयर खरीदे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो कि मार्केट एक्सपर्ट का भी साफ तौर पे कहना होता है कि प्रमोटर्स का अपनी कंपनी में शेयर खरीदना एक अच्छा संकेत होता है। इसमें बाजार में ये मैसेज भी जाता है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं। लेकिन यहाँ पर लेकिन का ध्यान रखिएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर्स ने कितने शेयर खरीदे हैं। अगर कम खरीदे हैं तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हाँ, अगर बल्क में और बड़ी राशि में खर्च किए गए हैं तो फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है। तो ओवरऑल कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।